नंदन वन को तैयार करना आसान कार्य नहीं था। जी हां, मैं राजेंद्र नरूका आज पुणे नंदन वन की बात कर रहा हूं। नंदन वन एक ऐसा प्रयास जिसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा। हम जिस वृक्ष को देख रहे हैं ये ऊबरे का वृक्ष है और इसमें आने वाले फलों को हम देख रहे हैं। हमारे पूर्वज कहते हैं कि आपने अगर एक ऊबरा लगा दिया तो आपको अलग से कोई दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। करें, अच्छी बात है। ऊबरा जिसमें अनगिनत फल आते हैं, वृक्ष इस तरह का है। ये पुण्यदायी फल आते हैं, इसमें वृक्ष पुण्यदायी वृक्ष कहलाता है। ये हम आज एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो सिरोही मुख्यालय पर लगभग 10 साल पहले शुरू हुआ पर्यावरण का प्रोजेक्ट है और 10 साल की कठोर मेहनत के बाद सफल हुआ। शहर के बीचों बीच है जिसमें सैकड़ों पौधे आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। आपको इस 7 मिनट के वीडियो, 9 मिनट के वीडियो में इस संपूर्ण नंदनवन की सैर करने का अवसर मिलेगा। आप चिंतन भी कर सकते हैं। आप इसको और बेहतर, खूबसूरत करने के बारे में सोच सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय विज्ञान भवन के पीछे जगह थी, खाली जगह होने के कारण वहाँ अंग्रेजी बहुल था, ऐसा हमने देखा है। लेकिन एक विचार आया कुछ लोगों के मन में, जिसमें राजकीय महाविद्यालय के आचार्य भी थे, प्राचार्य भी थे, कुछ समाज सेवी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, मैं भी था, कि हमको इसमें वृक्षारोपण करना चाहिए। कई चरणों में वृक्षारोपण हुआ, लेकिन सिर्फ वृक्षारोपण करना पर्याप्त नहीं होता, ये सब हम जानते हैं। इसके बाद इसमें पानी की पाइपलाइन बिछाई। आदरणीय पंकज गांधी का समय समय पर भरपूर सहयोग मिला। पौधे लगाए, पौधे कई चरणों में लगाए और उनको बचाया जानवरों से, बकरियों से, और जो पशु आ जाते हैं उनसे बचाया, जैसे तैसे बचाया। पानी पिलाया, एक एक पेड़ को पानी पिलाया, क्योंकि बरसात तो 2-3 महीने बाद चली जाती है। और तगड़ी मेहनत के बाद ये सारे वृक्ष, कुछ एक वृक्षों को छोड़कर ये डेवलप हो गए। आज इसमें लगभग 700-800 पौधे पनप चुके हैं। बड़ा सा क्षेत्र है। डेंस फॉरेस्ट का भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका सौंदर्यीकरण अभी बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि इतने वृक्षों के होने के कारण इसमें अनगिनत पक्षी हैं, रेंगने वाले जीव हैं, यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी होंगे, क्योंकि उनको भी जीने का हक बनता है। या यूँ कहें कि प्राणी शास्त्र की यहाँ एक बड़ी प्रयोगशाला दिखाई देती है। राजकीय महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र एक विज्ञान है। मैंने अभी यहाँ गायत्री सर हैं और भी सर हैं कई, उनसे बात की कि इसका अब सौंदर्यीकरण होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो पहला पार्ट था, पहला चरण था, इसका पूरा हुआ। पहला चरण यह होता है कि अंग्रेजी बबूलों की सफाई करके इसमें देसी वृक्ष लगाए और वो वृक्ष
बहुत मेहनत करने के बाद वृक्ष बन गए, पौधे लगाए जो। लेकिन अब इसमें सौंदर्यीकरण ये हो सकता है। देखिए, महाविद्यालय की ये संपत्ति है, राजकीय महाविद्यालय का कॉर्पोरेशन है, राजकीय महाविद्यालय का सहयोग है, उसकी भूमि है, और इसके विकसित होने में उसी का सम्मान बढ़ा है। हालांकि इनसे मिलने वाली ऑक्सीजन सभी के काम आती है। सहयोग अनगिनत लोगों का हुआ है। हमारे परम आदरणीय पंकज जी गांधी साहब का सहयोग, जिनका कालका तपोवन में बहुत बड़ा सहयोग है। नंदन वन को विकसित करने में उनकी अहम भूमिका रही, बहुत भूमिका रही, बहुत मतलब मैं बार बार कह सकता हूँ इस बात को। अपना संस्थान जुड़ा, उनका सहयोग मिला, और कई लोग जुड़े जिन्होंने आर्थिक सहयोग बीच बीच में करते रहे, क्योंकि लेबर लगाने से लेके, पाइप खरीदने से लेके, पाइपलाइन से लेके सब पे खर्चा होता है। और राजकीय महाविद्यालय का सहयोग भी मिलता रहा। ये हम जो ज़मीन देख रहे हैं ना, ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की उपजाऊपन, ये जब पत्तियाँ गिरती हैं तो ये खाद का काम करती है। मेरा विनती है प्रशासन से, महाविद्यालय प्रशासन से खास तौर से, और जो प्रकृति प्रेमी है सिरोही में, पर्यावरण प्रेमी है, जीव दया प्रेमी है, वो इसके सौंदर्यीकरण में सहयोग कर सकते हैं। सहयोग का मतलब, इसमें बहुत सारे पक्षी हैं, मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ। अब उन पक्षियों को यहाँ दाना पानी डाला जा सकता है, उन पक्षियों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती है। छोटे छोटे, जिसको हम कहें कि स्पॉट बन सकते हैं, उनमें रेगुलर पानी डाला जाए। हमारे यहाँ के महाविद्यालय प्रशासन इस बारे में गहराई से चिंतन करे, एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाए, या संभव नहीं हो तो कोई भी संस्था, शहर में संस्थाओं की भरमार है, PFA हो सकता है, कोई भी और ऐसी संस्था हो सकती है, वो इसमें पानी की व्यवस्था करें। आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पर्यावरण का एक सफल प्रोजेक्ट है, ये एक उदाहरण है। इस निराशा के माहौल में आशा का एक बेहद मजबूत उदाहरण है। मैं राजेंद्र नरू का इस नंदनवन के बारे में कई बार हमने बताया है। यहाँ के प्राचार्यों का धन्यवाद है, बहुत स्वाभाविक है। यहाँ के उन सभी आचार्यों का धन्यवाद है। यहाँ के कुछ विद्यार्थियों का भी धन्यवाद है। NSS का भी इससे जुड़ाव रहा, NCC का जुड़ाव रहा, यहाँ कई भामाशाओं का जुड़ाव रहा। लेकिन मिशन तो अभी बाकी है साहब, इसको और सुंदर बनाया जा सकता है, सुंदर बनाने की आवश्यकता है। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा, पर्यावरण की यात्रा, धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, एक आनंद की यात्रा, संस्कृति की यात्रा। नमस्कार, प्रणाम।